नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है? अगर आप इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करते हो तो नेस्टेड इफ कहलाता है। फॉर एग्जांपल सिंटैक्स अगर हम बात करें, एक इफ है, उसकी एक्सप्रेशन है, और उसके बाद फिर जस्ट आपने क्या कर दिया, ब्रेसेस लगाते हो तो ठीक है, बिना ब्रेसेस के भी कर सकते हो। उसके बाद जस्ट इफ, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन 2 है इसकी, ये एक्सप्रेशन 1 कह देते हैं, और इसकी ब्रेसेस है, इसके अंदर कुछ भी है। तो पहले कंट्रोल देखो ऊपर से आएगा, कंट्रोल ऊपर से आएगा, इसको चेक करेगा, ये ट्रू हुई तो इसके अंदर जाएगा नहीं, और अगर ये भी ट्रू हो गई तो ये वाला काम होगा जो भी इसके अंदर है। अगर यही फॉल्स हो गई तो कंट्रोल सीधा जंप करके नीचे आएगा, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, वॉइड मेन, जैसे दो कंडीशन कहीं पे होती है ना कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तब आपका काम होगा, दोनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। तो जैसे इंटीजर a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 7 है, और CLR SCR क्लियर स्क्रीन कर लेंगे इससे। अब हम कहते हैं कि अगर a की वैल्यू a इक्वल 5 है, और देखो ब्रेसेस ये करली वाली लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाओ तो भी एक ही बात है, क्योंकि इफ़ के अंदर एक स्टेटमेंट मानेगा इफ़ की ये वाली, और b इक्वल्स टू 7 है तो आप कह दो इसकी ब्रेसेस शुरू हो गई, इसकी हुई है ये वाली और इसकी है ये वाली। तो प्रिंट ऑफ करके आपने दे दिया मैसेज a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल टू 7। और ये मैंने कर दी ब्रेसेस इसकी ऑफ, और इसकी करना चाहो तो इसकी भी ऑफ कर सकते हो। कहीं कहीं ये नहीं भी मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेटमेंट मानेगा इफ़, लेकिन इसके साथ दूसरी, इस इफ़ के साथ ये स्टेटमेंट जुड़ी हुई है दो, इसको भी नहीं लगाओ तो चल जाएगा काम, क्योंकि इसके अंदर भी एक सिंगल स्टेटमेंट ही है, ठीक है ना। और गेट ch आपने करके लगा दिया है, और लास्ट में मेन को ऑफ कर दोगे ये वाली ब्रेसेस। तो इसमें क्या होगा, a नीचे आएगा, कंट्रोल a इक्वल्स टू 5 है ना, तो इस केस में होगा ट्रू। ये ट्रू होने पे फिर अंदर आएगा, यहाँ पे इसको चेक करेगा, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये ट्रू है तो फिर कंट्रोल फिर अंदर आएगा, तो इसको प्रिंट कर देगा, इस केस में ट्रू है। तो अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मान लिया a इक्वल्स टू 5 ना होकर 15 हो गया, तो a इक्वल्स टू 15 नहीं है तो कंट्रोल यहीं से बाहर हो जाएगा, सीधा आ जाएगा ये वाली ब्रेसेस जहाँ पे ऑफ हो रही है, उसके बाद यहाँ पे जो भी कुछ होगा, मान लिया प्रिंट टैब है, कोई और स्टेटमेंट है, वो चल जाएगी, कुछ भी होगा वो चलेगा। यानी कि कंट्रोल यहाँ पे जंप करके सीधा आएगा, वो दूसरी को चेक भी नहीं करेगा इसको, क्योंकि यही फॉल्स हो चुकी है। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, एक के अंदर दूसरी स्टेटमेंट उलझी हुई है, एक के अंदर एक स्टेटमेंट, तो इफ़ के अंदर इफ़ है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। दोबारा बताइए सर। दोबारा कहाँ से बताना है? ये अभी आपने करवाया था लास्ट में प्रिंट वाला, ये प्रिंट। हाँ भाई मैंने ये कहा है कि ये स्टेटमेंट अगर आपकी फॉल्स हो जाती है, ए की वैल्यू आपने 15 कर दी 5 की बजाय, तो अब ए इक्वल्स टू 5 नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। जैसे ये फॉल्स होगी तो ये अंदर नहीं जाएगा बिल्कुल भी, इसके अंदर इस वाली को चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल यहीं फॉल्स होने पे इस इफ़ का जो ब्रेसेस है एक तरह से ये वाला, ये जहाँ पे ऑफ हो रहा है ये वाला, इसके बाद की स्टेटमेंट चलेगी, इसके अंदर कुछ नहीं चलेगा यहाँ का। तो नीचे जो भी कुछ होगा
चाहे कुछ भी हो, उसके बाद वो वाली चलेगी, ये सब स्किप कर देगा इतने पार्ट को फिर ये। क्योंकि पहले ही जैसे मेन गेट होता है, आप कॉलेज के अंदर एंट्री कर ले रहे हो, अगर आपके पास मान लिया आपका आईडी नहीं है तो आपको वहीं से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, समझे। तो पहला गेट पास पे ही आपको रोक लिया गया, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में होता है, अगर आपका रोल नंबर वहाँ पे नहीं है या फिर आपके पास आपका आई कार्ड नहीं है तो वहीं पे रोक लेंगे। फिर आप अंदर चले गए एग्ज़ाम हॉल में, फिर वहाँ पे जाके चेक क्या किया, आपका रोल नंबर चेक किया, रोल नंबर स्लिप, वो अगर है तो फिर आप एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, पहले गेट पे भी चेकिंग करेक्ट होनी चाहिए और दूसरे पे भी करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि फॉल्स नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तब जाके आपका फाइनल काम होगा जो भी एग्ज़ाम है वो, या फिर ये कह सकते हैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी। अगर ये ऐसा इनमें से एक भी नहीं है तो आप सीधा बाहर आ जाओगे, यानी कि और कोई काम करो, अंदर ही नहीं आ पाओगे। ये एक्टिविटी तो होगी ही नहीं दूसरे वाली। तो मान लिया मेन गेट से बाहर कर दिया आपको कॉलेज वाले से, तो एग्ज़ाम स्लिप कौन चेक करेगा, रोल नंबर वाली कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बैठने देगा रूम में। तो ये तो बाद के काम है, पहला काम तो आपके अंदर एंट्री करना है फर्स्ट गेट से, ठीक है ना। तो दो कंडीशंस जहाँ पे आपको चेक करनी होती है एक के बाद एक, वहाँ पे हम नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास आता है एल्स इफ लेटर। लेटर क्या होती है, सीडी होती है ना। तो इसमें एल्स और इफ़ का एक सीडी सी बन जाती है इसमें, इफ़ के अंदर एल्स, एल्स के अंदर इफ़, ऐसे चलता है। जैसे ये इफ़ है, इसके अंदर एक्सप्रेशन है 1 है और इसकी कोई स्टेटमेंट है यहाँ पे, फिर आपने लगा दिया एल्स, लेकिन इस एल्स में आपने कोई स्टेटमेंट देने के बजाय आपने कर दिया इफ़ स्टेटमेंट डाल दी, और इसके अंदर एक्सप्रेशन 2 है। और इसके बाद इसके अंदर कुछ करवाना है काम तो वो स्टेटमेंट्स दे दिया आपने जो भी है, और इसके बाद भी आप इसका एल्स लगा सकते हैं, एल्स। इस तरीके से कितने भी इफ़ एल्स करते जाओ, इफ़ के अंदर फिर एल्स के बाद फिर इफ़ लगा सकते हो। यहाँ पे ब्रेसेस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये ब्रेसेस लगाओगे इफ़ के बाद तो फिर आपको एल्स के बाद भी लगाना पड़ेगा, एल्स की स्टेटमेंट के बाद, ठीक है ना। इस इफ़ के बाद भी, इस एल्स के बाद भी आप फिर से एक और इफ़ ऐड कर सकते हो। इस तरीके से ये यूं करके एक सीडी सी बनती चली जाएगी, नहीं, ठीक है। कितने भी एल्स इफ़ कर सकते हो। जैसे इस एल्स में एक आपने इफ़ ऐड कर दिया तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो एल्स में आएगा, एल्स में आके क्या करेगा, फिर अंदर जाएगा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को या कंडीशन को ट्रू चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर एल्स पे आ जाएगा, और अगर ये ट्रू होती तो ये वाला काम होगा, और ये फॉल्स होती तो ये वाला काम होगा। तो ये सारा दोनों में से काम, इन दोनों में से काम एक काम होगा, लेकिन इस कंडीशन के फॉल्स होने पे होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी तो ये वाला काम हो जाएगा जो इसके अंदर है। समझ में आ रहा है। एल्स इफ का मतलब ये है, उसके अंदर आपको पता है कि जब ये ट्रू होगी तो एल्स चलता है, तो एल्स के अंदर फिर से इफ़ लगा दिया तो फिर से एक कंडीशन चेक कर लेगा, अगर ये ट्रू होती है तो इसका ही काम हो जाएगा, नहीं तो फिर ये एल्स में चला जाएगा। और यहाँ पे भी और इफ़, फिर से इफ़ एल्स कितने भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास a वैल्यू 5 है, b इक्वल्स टू 10 है, c इक्वल्स टू 13 है, ठीक है। अरे शोर नहीं करो, ये CLR क्लियर स्क्रीन कर लेंगे। इधर इफ़
पहली कंडीशन चेक करेंगे हम, क्या ए इक्वल्स टू 5 है। डबल इक्वल आएगा भाई, सिंगल वाला नहीं आएगा, सिंगल असाइनमेंट होता है। अगर है यस तो सर। मैसेज प्रिंट कर दोगे आप, प्रिंट एफ ए इज़ 5। अगर नहीं है तो आपने लगा दिया एल्स, और फिर से एक और चेक करा रहे हो। इसके अंदर ब्रेसेस शुरू कर सकते हो, ना लगाओ तो भी काम चल जाएगा। तो मैं लगा देता हूँ, क्योंकि अक्सर गलतियाँ कर देते हैं फिर बच्चे। इफ़ बी इक्वल्स टू 7 या 10 आपने कर दिया, 10 है, तो इसके अंदर जो भी होगी ब्रेसेस, ये इसकी ब्रेसेस है, तो इसके अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे दिया मैंने, बी इज़ 10, और इसकी ये ब्रेसेस बंद हो गई, ये इसकी है, और इस इफ़ की ये बंद हो गई। अब इस सॉरी फिर से एल्स लगाना है। इस इफ़ का एल्स लगाना कंपलसरी, देखो एल्स लगाना कंपलसरी नहीं होता है, तो इसका चाहो तो ना लगाओ, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो ये वाला आपको हटाना पड़ेगा, फिर इसका ब्रेसेस ऑफ अभी यहाँ पे बंद नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आगे करवा रहा हूँ नेक्स्ट सीट पे। एल्स, और इसके अंदर आप क्या करोगे, बी के लिए करा लिया, अब सी के लिए करा सकते हो चेक फिर से। ना कराना चाहो तो करा रहने दो चाहे, क्योंकि जब ये फॉल्स होगी तभी एल्स में जाएगा। तो इस एल्स के अंदर हमने दे दिया प्रिंट एफ सी इज, सी की वैल्यू क्या है 13। सर इस कंडीशन को फॉल्स कर देंगे तो लास्ट वाले को इसको फॉल्स करने के लिए सी से मतलब 10 कर देते, फॉल्स कर देते तो सी को फॉल्स करना है। इसके अंदर एक और इफ़ लगा के चेक करा लो, सी इफ़ इक्वल्स टू, ये यहाँ पे एक और हो जाएगा, लो सी इक्वल्स टू 13 है तो ये चलेगी। अब देखो, अब ये फिर से इसके अंदर हो गई है। और इस इफ़ का एल्स लगाना चाहो तो लगा दो, चाहे नहीं लगाओ। इसके अंदर एक और एल्स ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, एल्स प्रिंट एफ नो वैल्यू प्रिंटेड। ये केस तब चलेगा जब कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो पाएगी, उस केस में चलेगा। और आप देखो एल्स का ब्रेसेस लगा देता हूँ, सिंगल स्टेटमेंट है, चाहे तो मत लगाओ। इसमें भी एक सिंगल है तो चाहे तो ये ब्रेसेस ना लगाओ, लेकिन मैं लगा रहा हूँ ताकि गलती ना हो। तो अब आपको ये ब्रेसेस ऑफ करना है किसका, यहाँ पे जो इस इफ़ का ब्रेसेस, इस इफ़ का ब्रेसेस, सॉरी इस एल्स का नहीं किया है, वो आपको ऑफ करना है यहाँ पे, ठीक है। चाहे नीचे कर देना थोड़ा, उसके सामने लग रहा है। और इसके बाद कोई प्रिंट वैसे दे दो ताकि आपको पता लग जाए। आउटसाइड नेस्टेड, नेस्टेड नहीं है, नेस्टेड कह सकते हैं। इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट्स, तो ये बाहर आ गया ना उसके, तो आप इसको मैसेज को एज वैसे प्रिंट करा दो, सिंपल मैसेज करा दो, आउटसाइड ही करा दिया हमने, ऐसे लिख दिया। \n लगा देना यहाँ, और गेट ch, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर हो गया है, थोड़ा बड़ा कर दिया है। देखो आसान है, कुछ नहीं है। कंट्रोल ऊपर से आएगा, CLR करेगा, ये वैल्यूज असाइन कर देगा, A = 5 चेक करेगा, है ट्रू है इस केस में,
तो इस केस में ट्रू है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5, यहीं प्रिंट हो जाएगा और आगे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, इस केस में। लेकिन अगर आपने वैल्यू कर दी चेंज, ए की कर दी वैल्यू 15, तो क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी उस केस में फॉल्स, तब ये आएगा अपने एल्स पार्ट में, इस वाले में। और जब एल्स में आएगा तो इसके अंदर एक और कंडीशन है, b इक्वल्स टू 10 है, तो अब ये वाली ट्रू है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, आगे नहीं जाएगा, आगे जो कुछ किया आपने, ये जो इतना कुछ किया है इसमें नहीं आएगा, इस एल्स में नहीं जाएगा, तो इस इफ में भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, सीधा आएगा इस पे आउटसाइड, ये प्रिंट होगा बस। और इन केस अगर आपका ये कंडीशन भी के बाद बी वाली भी फॉल्स हो जाती है, यानी कि बी की वैल्यू भी आप मान लेते हैं कुछ और कर देते हैं, 100 कर दिया आपने, तो ये भी हो जाएगी फॉल्स उस केस में। तो अब ये जाएगा अपने एल्स पार्ट में, इस इफ के एल्स पार्ट में, तो इसका एल्स पार्ट है आगे, कौन सा, ये एल्स। और इसके अंदर फिर से एक और कंडीशन रखी हुई है हमने सी के लिए कि इफ़ सी इज़ 13, सी 13 है, तो इस केस में 13 है, तो इसमें हो जाएगा ये प्रिंट। और अगर आपने सी की वैल्यू को भी चेंज कर दिया तो फिर ये जाएगा अपने एल्स पार्ट में यहाँ पे, तो उसमें कहेगा कि कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है, आप ना ए की, ना बी की, ना सी की, क्योंकि कोई सी वैल्यू मैच नहीं हो पाई, तो नो वैल्यू इज़ प्रिंटेड। तो ये मैसेज प्रिंट होगा उस केस में, और ये हर केस में प्रिंट होगा क्योंकि ये तो बाहर है, नेस्टेड इफ से बाहर है। और लास्ट में गेट सी एच करा के आपका प्रोग्राम शो अप हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ आप इसमें यही है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो वहीं पे रुक जाता है, जो ट्रू कंडीशन है, अगर गलत हो जाती है तो आगे चला जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर जाएगा, हाँ, नहीं होने पे वो आगे अपने नहीं एल्स जाएगा। एल्स में तो तभी जाता है ना, कल हमने किया था एल्स वाले पार्ट में, तभी जाता है जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। यस सर। फॉल्स के केस में ही आगे जाएगा ना, ये तो फॉल्स के केस में एल्स चलता है हमेशा, ये हमने कल डिस्कस किया था। फॉल्स वाले केस में ही चलेगा एल्स, तो जब ये फॉल्स होगा तब ये इसमें आएगा, अगर यही ट्रू हो गया तो ये यहीं काम हो जाएगा, बाकी का कुछ भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। जैसे एक काम होता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये ले आओ, फिर वो कहता है नहीं ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है, जैसे आप चले जाते हो आईडी मांगते हैं, आधार कार्ड ले आओ, आपने कह दिया आधार कार्ड भी नहीं है, तो फिर आपके लिए एल्स हो गया, आधार कार्ड नहीं है तो वोटिंग कार्ड ले आओ, फिर आपने कहा वोटिंग कार्ड भी नहीं है, फिर आपसे पूछा कोई और आईडी, कॉलेज की आईडी है वो ले आओ, तो आपने कहा वोटिंग कॉलेज आईडी अगर है तो आपको एंट्री मिल जाती है, कहीं पे जा रहे हो, मान लिया एग्ज़ाम देने जा रहे हो कुछ भी, अगर वो भी नहीं है तो वो फिर आपसे कोई और आईडी मांगता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप कहते हो अगर है तो फिर से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो कोई भी एक चीज़ मैच होने पे काम हो जाता है। और मान लिया कुछ भी नहीं है तो फिर आउटसाइड चले जाओगे आप, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा या फिर वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। नो वैल्यू प्रिंटेड का मतलब यही है कि कोई एंट्री नहीं होगी या कोई वैल्यू प्रिंटर नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है ये। यानी कि कोई एक चीज़ भी आपके पास होनी चाहिए तभी काम होगा, या फिर एंट्री मिलेगी आपको, या वैल्यू मैच होगी, ठीक है। यस सर। अभी इसको करके देखो।